सो हमारे ग्रेट लीडर स्वाति मैम, जो हमारे महाराष्ट्र के शान आन बान शान है, जो हमारे टीम की बहुत बड़ी ग्रेट लीडर है, जो हमेशा हमें सपोर्ट करती है। कौन से भी उनकी कंडीशन, कौन सी भी प्रॉब्लम हो, अगर हमने उनको मैम को कुछ भी पूछा तो मैम कौन से भी प्रॉब्लम का रीजन नहीं बताती, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें निकालती है। ऐसी हमारी ग्रेट लेडी लीडर, प्लीज स्वाति लोखंडे मैम, प्लीज वेलकम मैम। Yes, yes. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you all team. Super. Thank you very much. तो आज का होस्टिंग भी अच्छा रहा, प्रोडक्ट भी अच्छा रहा, और सबसे अच्छी बात ये है कि आज था रेखा मैम का, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही थी उनसे, लेकिन ठीक है, हम सबको एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सब लोग सीखने के लिए आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि मैं मेरा जो सेशन है वो स्टार्ट करूं, प्लीज। यस मनीषा मैम, म्यूट कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। सेशन है वो हम लेने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जिस तरह से उस दिन, जस्ट एक मिनट सिर्फ मैं चेक करना चाहूंगी, मेरी एक गेस्ट है वो आए हैं क्या आज के सेशन में? यस, आ चुके हैं। ओके, तो एक्चुअली आज का जो सेशन है वो पार्ट 2 है। जैसे उस दिन हमने कुछ चीजें सीखी थी, तो उसमें हमने फोकस के बारे में सीखा था, डिस्ट्रक्शन के बारे में सीखा था, खुद को हम कैसे अपग्रेड कर सके उसके बारे में सीखा था। तो ये जो चीजें हैं, इससे आगे वाला जो पार्ट है वो ये है, इस इंडस्ट्री में सक्सेस है वो लोग क्यों सक्सेस है। तो हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, यानी कि जो अपना 100% देते हैं, लेकिन उसमें से एक बिग बॉस है ना, जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। उनका नाम कुछ अलग तरीके से ही लिया जाता है पूरे इंडस्ट्री में। उनका काम कुछ अलग ही है, उनकी पहचान कुछ अलग ही है। वैसे तो बहुत सारे हैं एक्टर एक्ट्रेस, लेकिन उनका नाम एक बहुत ही अलग क्यों है, उनकी पहचान अलग क्यों है? क्योंकि उनका काम भी कुछ अनोखा है, उनका संघर्ष भी कुछ अनोखा है, और उनका काम करने का जो तरीका है वो भी कुछ अलग है। इसलिए उनका नाम बहुत ही मतलब हम कहेंगे आदर के साथ लिया जाता है। उसी तरह हम हर एक फील्ड में देख सकते, क्रिकेट में देख सकते, जो लोग आज सक्सेस है, धोनी है या फिर द्रविड़ है, जो भी लोग, सौरभ गांगुली, जो भी लोग हैं, मतलब मैं ज्यादा क्रिकेट नहीं देखती लेकिन आप लोगों को पता होगा, तो वो सक्सेस क्यों है वो भी हम बात करेंगे। उसके बाद में जो गायिका जो होती है वो क्या करती है अपने सक्सेस के लिए। हर एक फील्ड के लोग जो भी अपने अपने मुकाम तक पहुंचे हैं, सक्सेस है। हमारी इंडस्ट्री में जो लोग सक्सेस है, जैसे कि आदित्य कोल है, राज सर है, इंद्रजीत सर है, सोनम जायसवाल मैडम है, अखिलेश सर है, ये लोग सक्सेस क्यों है ना। तो हर एक इंडस्ट्री में जब भी हम देखते हैं ये लोग सक्सेस क्यों है, इसके पीछे एक फॉर्मूला है ना। सक्सेस का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला हम आज देखने वाले कि क्या क्या उस फॉर्मूला में आता है, इसलिए लोग सक्सेसफुल बनते जाते हैं, है ना। जैसे हमने अभी देखा कि सुनंदा मैडम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो खुद को क्या कर रहे, सक्सेस की राह में निकल पड़े ये लोग, कि कुछ भी हो जाए मुझे सक्सेसफुल बनना है, और उसके लिए जो मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है वो मैं करते जाऊंगी और डेफिनेटली एक दिन सक्सेसफुल बनूंगी। तो इन सब के लिए मैं आज के कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी कि और ऐसे कौन से पॉइंट है वो अगर हम ऐड करते हैं तो हम और अच्छी तरह से सक्सेसफुल बन सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले है कि ये जो लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल बने हैं, उन लोगों की जो हैबिट्स है वो आप एक बार चेक कीजिए। उन लोगों के हैबिट्स क्या है, वो लोग किस तरह से उनका पूरा दिन का शेड्यूल रहता है, वो कब उठते हैं, कब सोते हैं, दिन में पूरा उनका जो टाइम है वो किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, है ना। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फेसबुक पे अगर चले जाए, सोशल मीडिया पे अगर हम चले जाए, तो हमें पता नहीं रहता, हमारा बहुत सारा टाइम उधर निकल जाता है। तो टाइम भी हमारा मैनेज होना चाहिए। तो ये भी हम उन लोगों से सीख सकते हैं, क्योंकि अभी उन लोगों का तो बहुत बड़ा टीम होता है। आदित्य कोल सर है, विवेक सिंह है, हमारे आदित्य सर है, राज सर, इंद्रजीत सर, इन लोगों का तो टीम बहुत बड़ा है। तो ये कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं? क्या अगर इन लोगों ने पूरा दिन अगर सोशल मीडिया पे यूज किया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा।
तो हमें भी नहीं चलेगा। हमें क्या करना है, कितना टाइम हम सोशल मीडिया को देने वाले वो हमें पहले फिक्स करना है। उतना ही टाइम आपको सोशल मीडिया पे देना है। उसके बाद में आपको क्या खाना है, क्या पीना है। जैसे एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, उनको क्या करना है, दिन भर एकदम पॉजिटिव रहना है, उनका वेट भी नहीं बढ़ना चाहिए, एकदम हेल्दी दिखने चाहिए। तो इसलिए उनका खान पीन भी वैसा ही है, खाना पीना भी वैसा ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो दिख जाए वो खा लेते हैं बाहर, है ना। टाइम कमी है इसलिए जो भी दिख जाए वो खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम भी एक नेटवर्क करें, हमारा भी एक प्रोफेशन है, हमारा भी एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। जो एक दर्जा बोलते हैं ना, वो भी हमारा होना चाहिए, ताकि हम भी इन सक्सेसफुल लोगों के लिस्ट में आ जाए। जैसे कि चैलेंजेस सबको आते हैं काम करने के लिए, वैसे मुझे भी आए हैं, आप लोगों को भी आ रहे हैं, हमारे अपलाइन को भी आए हैं। तो इसमें से वो लोग अगर बाहर निकल के सक्सेसफुल हुए हैं तो हम भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हैबिट जो पसंद नहीं है वो हमें करना स्टार्ट करना है आज से। क्या पसंद नहीं है, सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है, सुबह जल्दी उठना है। स्टार्टिंग में जो मीटिंग, जितना सीखेंगे उतना बात कर पाएंगे, उतना हमारा डेयरिंग बढ़ेगा, उतना स्किल हम डेवलप कर पाएंगे। तो सबसे पहले हैबिट जो पसंद नहीं है वो हमें करना है। लोग बोलते हैं हमें प्रोडक्ट बेचना पसंद नहीं है, तो बेचना पड़ेगा। हमें लोगों को प्लान दिखाना पसंद नहीं है, प्लान देना पड़ेगा। हम अभी ये काम करेंगे क्या, तो ये काम करना पड़ेगा, है ना। तो जो जो चीजें आपको पसंद नहीं है वो चीजें आपको करनी पड़ेगी। और जब भी आप किसी प्लान को जाएंगे, लोग कहेंगे नहीं नहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरे हस्बैंड को ये चीज पसंद नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे एक लेडी के पास गए, उसको हमने प्लान बताया, प्रोडक्ट दिखाए, तो उसके पास कोई रीजन नहीं होता है हमें ना बोलने के लिए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, पे आउट अच्छे आते हैं, सारी चीजें रिजल्ट अच्छे हैं। तो वो उसको अगर हमें नहीं बोलना है तो वो हमें क्या बोलती है, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है ये काम करना या बेचना या किसी के घर जाना, है ना। तो उसको हमें बोलना पड़ेगा कि अगर तुझे तेरे लाइफ में कुछ अचीवमेंट करनी है, खुद का कुछ बनाना है, खुद का नाम कमाना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, तेरा अस्तित्व अगर तुझे बनाना है तो तुझे ये काम करना पड़ेगा। वहां पे ये नहीं बोलना है कि अरे नहीं किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो कुछ नहीं होता है, घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, बाहर निकलना पसंद नहीं तो नहीं निकला तो भी चलेगा। ऐसा नहीं होगा। अगर उसको 100% सक्सेसफुल बनना है तो उसको वो करना पड़ेगा। जो पसंद नहीं है, एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको कहूंगी कि जो पसंद नहीं है हमें, वो हमें करना पड़ेगा। आपको एक चीज पता होगी कि जो जिसका जिसका भगवान पे भरोसा है, उनको एक बात पता होगी कि हमें जो चाहिए वो हमें कभी नहीं मिलता है ना। जो मुझे अभी अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे लिए जो अच्छा है, मेरे लिए जो ठीक है, मेरे लिए जो उसको लगता है ऊपर वाले को कि अरे इसकी इसको जरूरत है, वो मुझे डेफिनेटली मिलने वाला है। क्योंकि मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, भगवान पे मैं ट्रस्ट करती हूँ, और मुझे पता है कि अगर मैंने जो चीजें नहीं मांगी वो भी मुझे मिलने वाली है। अगर वो मुझे मिलनी चाहिए तो डेफिनेटली मिलेगी। उसी तरह से आपको एक काम करना है कि अगर मुझे ये चीज पसंद नहीं है तो भी मुझे वो करनी है, क्योंकि मुझे मेरी ड्रीम जो है, मेरा जो भी अचीवमेंट है वो मुझे यहाँ से मिलने वाला है। ओके, तो इस तरह से हमें जो भी हमारी टीम है, जो भी हम जहाँ पे भी जाएंगे, उन लोगों को हमें ये बताना जरूरी है। तो सेकंड पॉइंट पे हम लोग चले जाएंगे कि कभी कभी क्या होता है, जब हम जाते हैं तो हम सामने वाले को बोलते हैं कि अगर तुम मेरे साथ आते हो तो हम डेफिनेटली कुछ बड़ा कर जाएंगे, हम दोनों मिलके बहुत बड़ा हिस्ट्री रचेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। सामने वाला बोलता है कि अरे, उसको थोड़ा सा लग जाता है, अरे मैं आऊंगा तभी इसका बहुत काम बड़ा होने वाला है, और वो बोलता है अरे नहीं नहीं मुझे अभी टाइम नहीं है, मुझे ये काम है वो काम है, और वो हमें कुछ तो बोलता है, फिर हमारे चेहरे पे बच जाते हैं 12, क्योंकि अगर वो आता है तभी हम बड़ी हिस्ट्री बनाने वाले थे। अभी उसने तो मना कर दिया साफ साफ, अब क्या हो गया, हम नर्वस हो जाते, ठीक है, फिर वहां से निकल जाते। तो यहाँ पे हमें एक एटीट्यूड वहां पे पास करना है, विथ यू विदाउट यू। पहला स्टेप है विथ यू और सेकेंड स्टेप है विदाउट यू। अगर तुम आते हो तो हम मिलके बड़ा करेंगे, अगर तुम नहीं भी आए तो भी मैं बहुत बड़ा करने वाली हूँ।
तुम आओगे तो भी बड़ा होगा और तुम नहीं आओगे तो भी बड़ा होगा। तो डेफिनेटली सामने वाले को लगता है अरे यार मुझे तो जाना ही चाहिए, ऐसा इंसान मुझे कहाँ पे मिलेगा जो अगर मैं रहता हूँ तो भी ये तो बड़ा बनने वाला ही है, अगर मैं इसके साथ जुड़ जाता हूँ तो मैं भी बड़ा बन सकता हूँ, मेरा भी कुछ अच्छा हो सकता है, मेरी भी कुछ अचीवमेंट हो सकती है। तो इस तरह से हमें सामने वाले को एक कॉन्फिडेंस देना है कि जब पूरा प्लान हमारा फिनिश हो जाता है, हमारा पूरा वर्क वहां का खत्म हो जाता है, तो लास्ट में हमें बोलना है कि चलो मिलके कुछ बड़ा करेंगे, आज से ही लग जाओ काम पे, ये हमारी लिंक है, यहाँ पे आना है, ऐसा है वैसा है, बाकी की सारी चीजें आपको उसको बतानी है। चलो मिलके कुछ करेंगे, अगर तुम आए तो भी करेंगे, अगर तुम नहीं तो मुझे तो करना ही है, मुझे तो करना ही है, मैं तो करूंगा ही। ये कॉन्फिडेंस अगर आप सामने वाले को एक बार दोगे ना, तो वो बंदा आपको ना बोल ही नहीं सकता है, वो आपको रीजन नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है अरे इसके पास तो टाइम नहीं है, क्योंकि उसको तो आगे जाना है, ये मेरे लिए रुकने वाला नहीं है। जो रुक के काम करेगा ना, मतलब चलो ये आए तो रुकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो जैसे आपको पता है जो एक मुझे पता नहीं है उसको हिंदी में, जो एक पानी उसमें रहता है, डबका बोलते हैं हम उसको, ऐसे उसमें पानी तुमा हुआ रहता है, वो पानी आगे नहीं जाता है उसमें का। तो उसमें देखो आप, एक गंदगी रहती है, बास आता है, उसमें तैरने का मतलब उसमें उतरने का भी मन नहीं करता है हमें, फोटो खींचने के लिए भी। लेकिन अगर कोई झरा रहता है, झरा यानी कि नदी जो कंटिन्यूअसली बहती है, तो वो पानी इतना अच्छा दिखता है, ऐसा प्रसन्न लगता है उसके तरफ देखने के बाद अच्छा लगता है, और हम वहाँ पे फोटो भी खींचते हैं, वहाँ पे बैठते भी है, अच्छा फील होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली बहता पानी है वो, तो अच्छा दिखता है। तो उसी तरह जो लीडर एक तरफ जो लीडर है और वो एक ही जगह पे रुक जाएगा ना, मतलब चलो इतनी सी टीम, अभी 5-10 लोगों की टीम मेरी बन गई है, और उन्हीं लोगों में अगर वो बैठ जाएगा, उन्हीं को सिखाएगा, उन्हीं के साथ काम करेगा, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा वहां पे। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली, जितना भी बड़ा लीडर हो, राज सर, इंद्रजीत सर आज इतने बड़े लेवल पे है, लेकिन फिर भी कंटिन्यू खुद के लिए भी उनका कुछ ना कुछ कॉल रहता है, पर्सनल कुछ मीटिंग रहती है, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली बड़ा करना है, बहते जाना है, एक नदी की तरह बहते जाना है ना, बड़ा करना है। तो इस तरह से हमारा भी एक विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए कि अरे मुझे रुकना नहीं है, मुझे बहता रहना है, बहती नदी की तरह मुझे काम करना है, कंटिन्यूअसली मेरे साथ लीडर आने चाहिए, कुछ नए लोग आने चाहिए, कुछ प्रोडक्ट यूज करने वाले आने चाहिए, हर एक टाइप के जो लोग हैं कंटिन्यूअसली मेरे साथ रहने चाहिए। इस तरह से हमें काम करना है। ओके, तो अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो इससे हमें फायदा ये होगा कि जो लोग हमारे साथ अभी है, ऑलरेडी पुराने हैं, उनमें भी एटीट्यूड नहीं आएगा कि अरे हम है इसलिए मैम का पे आउट बन रहा है ना, क्योंकि मैडम नए नए लोग भी ला रही है, तो इससे उनमें भी एटीट्यूड नहीं रहेगा। नए लोगों में और पुराने लोगों में भी एक हम बोलेंगे एक जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है, फ्रेश ब्लड कंटिन्यूअसली आता रहता है, तो एक बॉडी में मोमेंटम रहता है। उसी तरह हमारे टीम में भी एक मोमेंटम रहेगा, नए नए लोग, नई स्ट्रेटजी, नए विचार हमारे टीम में आते रहेंगे, तो एक अच्छा मोमेंटम और अच्छा पे आउट डेफिनेटली हमारा बनेगा। तो जैसे हमने विथ यू और विदाउट यू के बारे में अभी बात की, और नेक्स्ट है सिस्टम। सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी अभी हम है सिस्टम में है, आप लोगों को मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, जो सन है, सूर्य जो है सुबह सुबह निकलता है, अगर वो एक दिन नहीं निकला तो क्या होगा? क्या लगता है आपको? वो नहीं निकला सुबह सुबह तो क्या होगा? मतलब सुबह ही नहीं हुई तो क्या होगा? भूचाल आ जाएगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर रह जाएगा, वो ऊपर वाले ने जो सिस्टम बनाया है, अगर उसमें कुछ दिक्कत आई तो दोपहर नहीं हुई, शाम नहीं हुई, या 4-5 दिन सुबह ही रही, फिर बाद में शाम ही रही, तो ऐसा अगर सिस्टम में गड़बड़ी हुई तो आप सबको पता है क्या हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह हमारा जो सिस्टम है उसमें अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो मैं कहूंगी कि कोई भी पर्सन जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, उसकी अचीवमेंट नहीं हो पाएगी, वो बहुत बड़ा नहीं कर पाएगा। आप सबको एक चीज पता होगी, सिस्टम के बारे में मैं बात करूंगी। जिनके घर में छोटे बच्चे, अभी मेरा छोटा बच्चा है तो मैं आपको बताऊंगी, जब मेरा बड़ा बेटा है अभी 6 साल का, जो छोटा था
उसको इतना मतलब बोर लगता था ब्रश करना, उसके पीछे पीछे मैं भागती थी, अरे ब्रश करो ब्रश करो ब्रश करो। तो कभी कभी मैं जब उसके पीछे लगती थी ना, तो तब वो ब्रश करता था। लेकिन जब मेरा ध्यान नहीं रहता था, मैं काम में व्यस्त रहती थी, तो वो क्या करता था, हाँ मम्मा कर लिया ब्रश, तो नाश्ता कर लेता था, कभी चाय पी लेता था विदाउट ब्रश। तो झूठ बोलता था मुझसे कि मैंने ब्रश कर लिया। फिर जब बार बार लगातार लगातार अभी 6 साल जब मैंने कंटिन्यूअसली उस पे ब्रेन पे डाला है, ब्रश करना है ब्रश करना है ब्रश करना है, तब उसको पता चला अरे ब्रश करना जरूरी है। और अब उसको हैबिट हो गई है। अब उसको अगर उसने ब्रश नहीं किया ना, तो उसको ऐसे उल्टी सी आती है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, सिखाया है कभी कैसे कॉन्फिडेंटली रहना है ना? तो कभी नहीं सिखाया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पे आपको ये सारी चीजें सिखाने के लिए आपके अपलाइन बैठे हैं। आपको कैसे बात करनी है, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरह से आपको खड़ा होना है, किस तरह से टीम को हैंडल करना है, किस तरह खुद इम्प्रूवमेंट करनी है, ये सारी चीजें सिखाने के लिए ये सिस्टम है। यहाँ पे हमारी जो स्किल है वो पूरी की पूरी डेवलप होने वाली है। तो दोस्तों मैं कहूंगी, अगर इतना अच्छा सिस्टम यहाँ पे हमें मिला है, तो हम क्यों पीछे है, मतलब क्यों हमें अभी तक वो ग्रोथ नहीं है। सत्यजीत सर डेली हमें बताते हैं कि हमें वीडियो ऑन करने हैं, वीडियो ऑन करने हैं, वीडियो ऑन करने हैं, फिर भी हम कितने कम लोग हैं कि हम वीडियो कर पाते हैं। प्रॉब्लम है, मुझे भी है, मैं नहीं बोलती हूँ कि नहीं है, लेकिन ऐसा कभी तो होगा, 5 मिनट तो एटलीस्ट हमारे पास होंगे, 2 मिनट तो एटलीस्ट हम सुकून से एक तरह जाके बैठे होंगे। तो 2 मिनट तक क्यों ना हम वीडियो ऑन कर ले, 2 मिनट ही सही। ऐसे कर करके हमें क्या करना है, हमारा टाइम बढ़ाना है। एक दिन 2 मिनट, एक दिन 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे कर करके। इससे वीडियो ऑन करने का फायदा ये बताऊंगी मैं, कि हम जो आई कांटेक्ट करते, फॉर एग्जांपल अभी उज्ज्वला मैडम है, वो हर हर वक्त मेरे तरफ देख रही है, तो उनका जो कैमरे का तरफ का जो कॉन्फिडेंट है ना, वो बढ़ रहा है इससे। अभी अगर इनको कभी कहेंगे वीडियो ऑन करके बोलो, तो ये कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे। लेकिन वही चीज अगर मैं किसी और बंदे को कहूंगी कि जो लोग इस मीटिंग में वीडियो नहीं ऑन करते हैं, तो उनको क्या होगा, थोड़ा झिझक रहेगा, अरे मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं कैसे बात कर रही हूँ, बाकी के लोग मेरे तरफ देख रहे हैं, मेरा कुछ मतलब बाल इधर तो नहीं आया, कुछ ऐसा अलग तो नहीं हुआ है मेरे साथ। तो हम थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेंगे, हमारा कंफर्टेबल जोन है ना, वो कम हो जाएगा, और हमारा ट्रेनिंग पे फोकस भी कम हो जाएगा। तो उतना अच्छा हम दे नहीं सकते वहां पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है वीडियो ऑन करने की, जब भी हमें मौका मिलता है बात करने की। तो इससे हम क्या करेंगे, खुद को डेवलप कर पाएंगे। अभी हमारा ओके राइस का प्रोग्राम है, वहां पे अगर हमें इनवाइट किया स्टेज पे, तो वहां पे भी हम डर नहीं सकते, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस हो चुका है। तो उसी तरह से हमें क्या करना है, खुद को डेवलप करना है, हमारा जो स्किल है उसको इम्प्रूवमेंट करना है। यहाँ पे चांस है आपको, यहाँ पे आपकी पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ पैसे मिलते हैं क्या? नहीं, पर्सनालिटी भी चेंज होती है। बाकी के सारी चीजें, जो नेम फेम, बाकी सारी चीजें हमें यहाँ पे मिलती है। तो क्यों ना हम इस पे फोकस करें। तो ये सारी चीजों पे भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद हम लास्ट का मेरा जो पॉइंट है उस पर मैं बात करूंगी, और मैं मीरा मैम को पूछूंगी कि मैम मेरे पास कितना टाइम है। लास्ट एक मुद्दा है मेरे पास अभी बात करने के लिए। यस मीरा मैम, कितना टाइम बचा है अभी? ओके, शायद मीरा मैम बिजी है। ट्रू लीडरशिप पे हम अभी बात करेंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मेरा टॉपिक है अभी, टॉपिक के ऊपर 7 मिनट है। 7 मिनट है। थैंक यू मैम। तो लास्ट का जो पॉइंट है वो है ट्रू 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 लीडरशिप, इंडिपेंडेंट। ट्रू लीडरशिप का मतलब है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी कि ऐसा नहीं कि अरे हर वक्त मैं अकेला ही काम करूं। आज क्या है ना, हम बहुत सारे लोग है ना, किसी के ऊपर डिपेंड है। अगर वो मेरे साथ आएगा तो मेरा काम होगा, अगर वो आएगा तो मैं मीटिंग लगाऊंगी, अगर वो आएगा तो मेरा सेल होगा, अगर वो आएगा तो ये होगा। तो इसका क्या मतलब है, हम किसी के ऊपर डिपेंड है खुद के सपने पूरे करने के लिए। तो हमें डिपेंड नहीं रहना है, हमें इंडिपेंडेंट होके क्या करना है, काम करना है। जो भी हमारा अपलाइन हमें सिखा रहा है सक्सेसफुल होने के लिए, जैसे अभी मैंने आपको कुछ चीजें सिखाई है, मैंने आपको कुछ चीजें बताई है, तो ये जो चीजें हैं, तो
तो इसके ऊपर जैसे अगर आप पूरा स्टडी करेंगे, पहले वाले सेशन में हमने क्या सीखा है, हमने फोकस के ऊपर बात की थी, गोल के ऊपर हमने बात की थी, लोग जो हमें डिस्टर्ब करने वाले जो लोग हैं वो भी हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके ऊपर हमने बात की थी। खुद को इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं हम, डेली हम 1% पे कैसे काम कर सकते हैं, उस पे हमने बात की थी। अब आज हमने जो बातें की है उसमें सबसे पहली बात हमने की हैबिट के ऊपर। जो सक्सेसफुल लोगों के जो हैबिट है वो हमें खुद में लानी है, वो हमें फॉलो करनी है। जो चीजें हमें पसंद नहीं है वो चीजें हमें करनी स्टार्ट करनी है। इसके ऊपर हमने बात की। उसके बाद हमने बात की कि अगर तुम हो तो भी मैं आगे बढ़ूंगी, है ना, विथ यू विदाउट यू, उसके ऊपर हमने बात की। उसके बाद हमने सिस्टम पे बात की, स्किल पे बात की, और लास्ट का अभी जो मेरा पॉइंट है वो है ट्रू लीडरशिप, यानी कि पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट होके हम कैसे काम कर सकते हैं। तो हमें हमारे अपलाइन को कॉपी करना है। जब भी हम उनके साथ जाते हैं वो किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से प्लान देते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर कैसे बात करते हैं। मैंने जब भी किसी के साथ मैंने मीटिंग की है तभी भी मैंने मेरे खुद में जो कमी है उसको मैंने देखा है। कभी मेरे अपलाइन अगर मेरे साथ रहते हैं तो मैं क्या देखती हूँ वहां पे, अरे राज सर ने कैसे बात की और मैं इस तरह यहाँ पे मैं कैसे बात करती हूँ, तो शायद मुझे इस तरह से बात करनी चाहिए। वो पॉइंट मैंने मेरे दिमाग में रखा, अरे इस प्रोडक्ट में राज सर ने कैसे बात की, ये प्रोडक्ट नॉलेज मेरे पास कम है तो इस पे मुझे काम करना है। और जो जो चीजें मुझे लगी कि इसमें मैं कम हूँ, उसमें मैं कम हूँ, ये मुझ में कम है, वो सर ने अच्छा बात किया है, तो वो सारे पॉइंट मैंने नोट डाउन करके बाद में जब भी मैं घर पे आई हूँ तो सबसे पहले मैंने उस पे काम किया है। क्योंकि मुझे परफेक्ट होना है, अपग्रेड होना है, डेली 1% मुझको चेंज करना है। और मुझे पता है शायद आज मुझे राज सर, इंद्रजीत सर ने टाइम दिया है, लेकिन कल अगर वो मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मेरा प्लान भी परफेक्ट होना चाहिए। जिस डाउनलाइन के लिए मैं टाइम निकाल के जा रही हूँ, जो डाउनलाइन मेरे लिए रहा कर रहा है, मतलब मेरे मैम है वो आएंगे और मेरे लिए बहुत बड़ा काम होगा, तो वो क्वालिटी मुझ में आनी चाहिए, वो क्वालिटी का मुझे बनना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर कोई बंदा मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है, मुझे बुला रहा है, तो उसके लिए अगर मुझे काम करना है तो वो क्वालिटी भी मुझ में होनी चाहिए ना, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कभी कभी मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि वो क्या करते हैं, अरे बस मैं अपलाइन हूँ ना तो चलो मुझे अभी बुलाया किसी ने मीटिंग को, खुद को अपग्रेड नहीं करते हैं। आपके पास ना प्रोडक्ट नॉलेज होता है, ना प्लान का पूरा नॉलेज होता है, ना कॉन्फिडेंट होता है, सिर्फ बुला लिया तो चले जाते हैं वहां पे और जो कुछ मोटिवेशनल चीजों पे बात करते बस हो गया। वहां पे ना उसका प्रोडक्ट सेल होता है, ना वो व्यक्ति ज्वाइन होता है, ना उसको कुछ विजन मिलता है। हमारे ओके लाइफ केयर का जो कंपनी का जो विजन है वो भी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा नॉलेज कम है। वहां पे हमारा डाउनलाइन भी नर्वस होता है, लेकिन वो बता नहीं सकता है हमें कि मैडम आपका नॉलेज कम था इसलिए वो मेरा ज्वाइन नहीं हुआ है, वो बंदा, मुझे वहां पे कुछ सेल नहीं हुआ है, मुझे कुछ रिटेल प्रॉफिट नहीं मिला है। आपको बोल सकते हैं का मुंह पे हमारे डाउनलाइन कि मैम आपकी वजह से मेरा ये नहीं हुआ है, नहीं बोल सकते। नहीं तो वो मतलब वो क्या बोलते हैं, वो टाइम ही नहीं आए। इस तरह से हमें क्या करना है, खुद को अपग्रेड करना है, हमारा 100% देना है, खुद पूरी तैयारी के साथ, एक विनिंग एटीट्यूड के साथ हमें घर से निकलना है। इसे बोलते हैं ट्रू लीडरशिप। क्या बोलते हैं? ट्रू लीडरशिप। खुद हमें डेवलप होना है और हमारे टीम को भी डेवलप करना है। जब अगर आप किसी के पास जाओगे, उसका अच्छा सा सेल होगा, उसका काम बड़ा होगा, तो वो भी सेम वही डुप्लीकेट करेगा, अरे मैम में कितना नॉलेज है, प्रोडक्ट का भी है, प्लान का भी है, बाकी चीजों का भी है, तो मुझे ये डेवलप करना चाहिए। फिर वो हमें ऑटोमेटिकली वो हमें कॉपी करेगा। आपको उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बोलेगा मैम आप ये कैसे करते हो, वो कैसे करते हैं, मुझे भी सीखना है। आपने बहुत अच्छी मीटिंग ली थी, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मुझे भी सीखना है, मुझे भी ऐसा आना चाहिए। वो डेफिनेटली वो सीखेगा, आपको पूछ पूछ के सीखेगा। तो इस तरह से ट्रू लीडरशिप पे भी हमें क्या करना है, काम करना है और इंडिपेंडेंट होके किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट होके हमें काम करना है। ओके, तो आज के जितने भी पॉइंट है वो मैंने क्लियर किए हैं। आशा करती हूँ कि आपने आज के सेशन में बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। मीरा मैम की तरफ मैं अभी हैंड ओवर करूंगी, क्योंकि रेखा मैडम हमारे थोड़े अभी उतना प्रिपेयर नहीं है, तो बाकी लोगों का आप रिव्यू ले सकते हैं। मैम थैंक यू वेरी मच।
प्लीज वेलकम मीरा मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत ही बढ़िया सेशन मैम ने लिया है। बहुत से प्रॉब्लम फील्ड पे आते हैं, या फिर बहुत लीडर को कैसे प्रेजेंट करना है, या फिर कैसे खुद को डेवलप करना है, कैसे रहना है, ये सब समझ में नहीं आता है। बहुत बार पता होके भी समझ में नहीं आता है। तो ऐसे सेशन बार बार होना बहुत जरूरी है। ऐसे सेशन हो गए तो हमें वापस समझ में आएगा कि हाँ, हम सब ये भूल गए थे, वापस हमें ये सब करना है। थैंक यू मैम। तो मैम के लिए हम सब जन अनम्यूट करके क्लैप करेंगे। सबको क्लैप करना है, अनम्यूट करना है और जोरदार क्लैपिंग करनी है। जबरदस्त थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑल ऑफ यू, थैंक यू। यस, तो अभी मैम ने जो हमें सिखाया है, यहाँ पे जो ट्रेनिंग लिया है, उसमें से हमने क्या सीखा है यहाँ पे? हाँ, प्लीज म्यूट रखिए खुद को। ट्रेनिंग यहाँ पे लिया है, उसमें देना है। कौन है? विजयमाला गुरु आहेत. ओ यस, यस। तो इतना बढ़िया सेशन हुआ है, तो हमने क्या इसमें से सीखा है, क्या पॉइंट्स हमें अच्छे लगे हैं, अब सब यहाँ पे आके रिव्यू दे सकते हैं। आशा करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा नए लोग हैंड रेज करके यहाँ पे आएंगे। सुनंदा मैम है, प्लीज वेलकम सुनंदा मैम। ओके मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इतना जबरदस्त सेशन हुआ है आज का, बहुत ही मतलब क्या बताऊं, मैं तो 99% उसमें पॉजिटिव, आज तो पूरा 100% पॉजिटिव हो गई हूँ। मैडम का मतलब सुन के मतलब मुझे पता ही है, मतलब इसमें मैं सीखी थी पूरा अपना राज सर से, बहुत ही लीडर से, सुमित सर से। लेकिन आज मतलब जो मुझे मिला है सीखने के लिए, बहुत ही अच्छा मिला है। सही में अपने लाइफ स्टाइल मतलब चेंज करना चाहिए। हैबिट जो होता है वो चेंज करने में बहुत ही मतलब मैं ही खुद चेंज हुई है, और जो मैंने एक दो लोगों को मैंने बताया है चेंज, तो वो भी मुझे बताते हैं सही में अपने को जल्दी उठना चाहिए, जो सुबह का काम है वो मतलब चेंज करना है। खुद को चेंज हुआ ना तो घर में भी थोड़ा चेंज होता है, फैमिली में। ये भी सही बात है। मैडम ने एक ये भी बताया मतलब किसी तरह बात करने का, किसी तरह कपड़े वगैरह, सही में वो भी अपना काम आता है। और अपने को मतलब डिपेंड, मैडम बोली खुद के इंडिपेंडेंट सही में है, जो खुद जाएंगे मतलब आप आएंगे तब भी काम होगा, नहीं आएंगे और बड़ा काम होगा। सही में जबरदस्त सेशन हुआ है आज का मैडम का। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, और यही सेशन में बार बार सुनना चाहती हूँ सही में, क्योंकि यही सेशन अपने को पॉजिटिव एनर्जी देगा। थैंक यू स्वाति मैडम, बहुत ही जबरदस्त, थैंक यू। यस यस, सुनंदा मैम, बहुत ही बढ़िया आपने शेयरिंग किया है, और बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए हैं। सचमुच ये पॉइंट्स ही बहुत जरूरी है हमें फील्ड पे ऊपर जाने के लिए, और खुद हम इंडिपेंडेंट होंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा सक्सेस पा पाएंगे। क्योंकि हम किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हम सक्सेस नहीं पा सकते। कोई आएगा तो ही हम काम करने वाले हैं। तो आपने पॉइंट्स बहुत ही बढ़िया नोट डाउन किए हैं, और मैम ने बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स हमें बताए हैं। और जैसे ऐसे सेशन हो जाएंगे तो बहुत ही महिला आगे आएंगी और खुद को डेवलप करेंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आगे जाएंगे हम, शबाना मैम है यहाँ पे, प्लीज वेलकम शबाना मैम। थैंक यू मैम, आपने यहाँ पे इनवाइट किया। तो जैसे कि हम मैम ने अभी बताया, मैम ने आज जो सेशन लिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से, और जब मैम बार बार बता रही थी कि ये जो हमारा जो बिजनेस है डुप्लीकेशन का, यानी कि जैसे कि हमने आज शुरू में ही देखा कि मैम राज सर जब अब कुछ सर्च करना है या पीपीटी ओपन करना है, तो वहाँ पे सर शुरू में जब उनको कुछ याद है जो करते हैं, तो मैम ने सेम उसी तरह, यानी कि मैम ने कितने कुछ जो है हमारे सीनियर है उनके डायलॉग या फिर उनकी जो
एक्सप्रेशन है कॉपी के, यहाँ से हमें पता चलता है कि मैम कितना फॉलो करती है, अपने जो लीडर्स हैं उन्हें कितना फॉलो करती है। और जैसे कि कुछ डायलॉग ऐसे थे कि बार बार लगातार जो कहना, जो हमारे राज सर हमेशा डेली मॉर्निंग मीटिंग में बोलते, जन के इतना हमें सामने वालों की इतना कॉपी करना चाहिए कि जैसा कि राज सर का डायलॉग है, सामने वालों को अगर इतना कॉपी करोगे कि सामने वाला का डायलॉग ऐसे दूसरे को नहीं लगना चाहिए कि इसने किसी का डायलॉग कॉपी किया है। तो इतना परफेक्ट मैम ने वहाँ पे सब कुछ जैसे कि ट्रू कॉपी हम कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना सर को फॉलो भी किया है और उनका गाइडलाइंस भी किया है। और जैसे कि मैम ने बताया कि हमें इंडिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। यानी कि अगर कोई साथ में आया भी तो काम चले बढ़िया होगा, नहीं आया भी तो उससे बढ़िया हम कर सकते हैं। तो यहाँ ये यानी कि हमें ये होना, आज की सिचुएशन ये सीखना चाहिए कि हमें इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहिए, हमारा प्रॉपर ड्रेस कोड रहना चाहिए। और दूसरी जो बात है, अगर हम बार बार लगातार कोई चीज करते हैं तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने यहाँ पे आज बहुत ही बढ़िया सेशन लिया और हम सबको मोटिवेशन किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम बड़े बड़ी महिलाओं के सोचते हैं कि ये जैसे कि रानी लक्ष्मी है, जो जिजाऊ है, अहिल्याबाई होलकर है, उन्होंने कैसे काम किया, उनको फॉलो करती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो टीम में है आज की, जो हमारे रानी लक्ष्मी है, स्वाति मैम को हम कहेंगे, क्योंकि जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई ने ढाल छातीशी पुत्र पाठीशी कमरेला तरवार इस पर महायुद्ध लड़ा था, उसी तरह से जो स्वाति मैम है, छोटा बेबी रहने की वजह से भी बहुत काम किया है और सक्सेस अर्न करनी है। तो थैंक यू सो मच, आपको सैल्यूट करती हूँ। बैक टू होस्ट, मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू शबाना मैम, बेहतरीन आपने यहाँ पे आपका पॉइंट्स था। तो अभी आगे के सेशन में हम जाएंगे, राज सर है यहाँ पे अवेलेबल। यस सर, गणेश सर आप कुछ बात करने वाले हैं? यस, तो आगे के सेशन में हम जाएंगे। बहुत ही बढ़िया सेशन हुआ है स्वाति मैम का, और किसी को रिव्यू देना हो तो आप हैंड रेज करके आगे आ सकते हैं, नहीं तो हम आगे के पड़ाव में जाएंगे। उज्ज्वला मैम है यहाँ पे, प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू मैम, मुझे बात करने का अवसर देने के लिए। थोड़ा कम समय में ही बात करूंगी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। ओके मॉर्निंग ऑल, मेरा नाम उज्ज्वला चौहान है, मेरा मैडम की टीम से बात कर रही हूँ। 2014 में मैंने संतोष नायर सर से एक बात सुनी थी, सिर्फ वही बात आप सभी लोगों से शेयर करने वाली हूँ, और वही बात आज स्वाति मैम ने बहुत ज्यादा हाईलाइट की। उन्होंने कहा था, ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान सड़ जाता है। तो एक लाइन से मुझे इतना मतलब बड़ा सीख लिया मैंने, और अपने आप को रोज अपडेट करने के लिए तैयार करने लगी, और तब से अब तक अपने आप को रोज अपने जो स्किल्स है उसको अपडेट करती हूँ। और हमें भी अपना बिजनेस अच्छी तरह से करने के लिए स्वाति मैम जैसे बोल रहे थे, हर दिन अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे वीडियो ऑन करना, जैसे पार्टिसिपेट करना, रोज वीडियो ऑन कर करके आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगा, और हम बहुत इजीली वीडियो ऑन करके बात भी कर पाएंगे। थैंक यू मैम, मुझे बात करने का अवसर देने के लिए। ओवर टू यू। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। तो अभी एक ही रिव्यू हम लेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। सुमत सराफ सर है यहाँ पे, प्लीज वेलकम सर। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। यस, सबसे पहले तो मीरा मैडम आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने मुझे यहाँ पर एक शेयरिंग करने के लिए मौका दिया। सेकंड, आज जिन्होंने प्रोडक्ट का सेशन लिया, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी। और रेखा मैडम ने पूरा हिंदी में होस्टिंग लिया, उनको भी कांग्रेचुलेशन, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने लिया। नेक्स्ट मैं अभी यहाँ पर स्वाति मैडम ने जो रिव्यू लिया, तो ग्रेट सेशन मैडम ने लिया है आज बिजनेस के ऊपर। मेरी यंगर सिस्टर है और ग्रेट लीडर है, उनको बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ किस तरह से वो काम करती है, कैसे कैसे उनको किस तरह से प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए वो किस तरह से आगे जा रही है। तो एक एक स्टेप, मतलब काफी दिनों तक तो वो हमारे सोसाइटी में ही रहने को थे, तो काफी नजदीक से हमने एक दूसरे को जाना है, उनके फैमिली को पूरा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और बहुत ही कठिन परिस्थिति में वो आगे आने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा, और लोगों को गाइड करते रहते हैं। तो आज उन्होंने जो बताया, एक पॉइंट मुझे बहुत ही भा गया, जो कि है ट्रू लीडर, और इसे अगर हम लोग फॉलो करते हैं सब जन, है ना, तो शायद ही हमारे लाइफ में हमारे जो सीनियर है या हमारे जो अपलाइन हम जिनको कहते हैं, जो मेंटर है,
उनकी भूमिका हमारे लाइफ में सिर्फ थैंक यू के लिए ही रह जाएगी। और ऐसे ही होना चाहिए। ऑब्वियसली उनका गाइडेंस जरूरी होता है, वो हमें टाइम टू टाइम गाइडेंस देते हैं, लेकिन अगर हमारे लाइफ में उन्होंने ओके लाइफ लाया है तो उनको हम थैंक यू कहना चाहिए और हमें खुद इंडिपेंडेंट होके आगे आना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग सारे ट्रेनिंग ले रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोग अपलाइन को फोन करके पूछ रहे हैं कि सर इसके ऊपर मैं क्या दूं, ये प्रोडक्ट के ऊपर क्या दूं, वो प्रोडक्ट के ऊपर क्या दूं, वो बीमारी के ऊपर क्या दूं, है ना। ये मतलब ये बहुत ही अभी 1.5-2 साल से अगर हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं तो बहुत ही छोटे क्वेश्चंस हो जाते हैं ये, तो ये आपके लेवल पे ही आपको सॉल्व करने चाहिए। हाँ, बहुत ही जबरदस्त अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप हम लीडर लोगों से बात कर सकते हैं, डॉक्टर सर भी हमें हेल्प करते हैं। तो इंडिपेंडेंट लीडर का मतलब है की जसं आपण म्हणतो ना मराठीमध्ये, चारही बाजूनी फटकेबाजी झाली पाहिजे। सावकार फटकेबाजी जो व्यक्ती करू शकतो तो लीडर, म्हणजे प्रोडक्ट रिलेटेड असू द्या, बिझनेस रिलेटेड असू द्या, मॅन मॅनेजमेंट, टाइम मॅनेजमेंट, त्या सगळ्या गोष्टी जर आपण करू शकलो तर आपण चांगल्या पद्धतीने सक्सेसकडे जाऊ शकतो। सो आजच्या डिस्कशन मधनं मला हा पॉईंट खूप चांगला शिकायला मिळाला आणि होईल तेवढं मी माझ्या बिझनेस ग्रोथसाठी याचा उपयोग करेल। थँक्यू व्हेरी मच स्वाती मॅडम आणि ओव्हर टू यू मॅडम। थँक्यू।